नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के अवसर पर हम क्षितिज एकेडमी में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं क्षितिज एकेडमी के छात्र एवं छात्राएं टीचर्स डे मनाने के लिए उपस्थित हैं। सभी आज हर्षोल्लास के साथ टीचर्स डे मना रहे हैं और क्षितिज एकेडमी, जिसके संदर्भ में मैं 4 दिन पहले जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी उसका हकीकत आपके सामने में है। आप देख सकते हैं कि छात्रों की ये हुजूम मधुबनी के धरती के लिए और खासकर बिहार और मिथिलांचल की धरती के लिए क्षितिज एकेडमी अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं रहेगी। और इसका जो जीता जागता उदाहरण आज टीचर्स डे के अवसर पर देखने को मिल रहा है। ये क्षितिज एकेडमी की बनाई गई बुनियादी जो ढांचा है उस ढांचे पर आज खरी उतर रही है और इसी ढांचे को दिखाने के लिए आज हमें क्षितिज एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं प्रिंस सर, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बताए हैं कि आइए सर, हमारे क्षितिज एकेडमी के जो बच्चे हैं वो आज उपस्थित हो रहे हैं और कुछ कमियां यदि उस वीडियो में रह गई होगी तो आज वही तमाम कमियों को आज पूरा करने के लिए सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित होकर इस एकेडमी क्षितिज एकेडमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस संस्थान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किए हैं और उनका जो निष्ठा है, उनका जो विश्वास है कि ये संस्थान कोटा और दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन को पैरेलल जाने के लिए तैयार है और उसी कगार पर ले जाने के लिए इस संस्थान के डायरेक्टर सर और इनके सहयोगी जो शिक्षक बंधु है, उन्होंने जो इस मधुबनी शहर में क्षितिज एकेडमी को सींचने का काम किए हैं उसी का परिणाम आपके सामने में है। आइए हम टीचर्स डे के अवसर पर प्रिंस सर से बात करते हैं जो इस संस्थान के डायरेक्टर भी हैं और इस संस्थान को जिस प्रकार से मिथिलांचल की धरती पर, मधुबनी की धरती पर बुनियादी ढांचे के रूप में बच्चों में एक तकनीकी युक्त शिक्षा और कोटा न जाए, वो गरीब बच्चे जो कोटा जाने की सपना नहीं देख सकते हैं, तो आपको यदि कोटा जाने की सपना है तो आप मधुबनी में ही कोटा का जो एक बुनियादी ढांचा क्षितिज एकेडमी ने तैयार किया है, आकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत टीचर्स डे पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टीचर्स डे हम लोगों के लिए स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया है ना। और टीचर्स डे पे मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, अभी का जो मतलब करंट शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत कमी है। इस खालीपन को देखते हुए हम लोगों ने ये मतलब कोचिंग इस तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए खासकर यहाँ पे अपना बढ़िया पढ़ाई हो अपने मधुबनी में, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और आज आप लोग का प्यार जब देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल टीचर्स डे बहुत ही अच्छा लगता है टीचर्स डे के दिन, है ना। तो मेरा मैसेज यही है आप लोगों के लिए। टीचर्स डे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो पहले उपराष्ट्रपति और फिर उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे बाद में, तो उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मनाते हैं। वो बहुत ही महान शिक्षक हुए, है ना। शिक्षक दिवस हमारे भारत देश में बहुत पुराने समय से भी मनाया जा रहा है। जो गुरु पूर्णिमा होता है वो गुरु पूर्णिमा शिक्षक दिवस ही होता है। लेकिन मॉडर्न डेज में, अभी मॉडर्न टाइम्स में आज़ादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे महान शिक्षक थे भारत के, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में अभी मनाते हैं, ठीक है। तो इस शिक्षक दिवस पे हम आप लोगों से बस एक ही विनती चाहेंगे कि ऑलवेज ओबे योर टीचर। अपने टीचर का आप क्या करिए, आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो उसी आज्ञा में होमवर्क का बनाना और एवरीथिंग और जो भी है आप लोगों का संस्कार, जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, साथ में बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। मतलब चूँकि पेरेंट्स उतना गाइड नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, और हम लोगों को क्या है कि हम तो पढ़ाते ही हैं, साथ में थोड़ा सा समय निकाल के कुछ अच्छी बातें भी बता दें ताकि बच्चा आगे एक अच्छा समाज का निर्माण हो। ये बहुत ही बड़ा मकसद है हम लोगों का कि अच्छा समाज का निर्माण हो, क्योंकि अभी का समाज में कुछ त्रुटि आ गई है। इसी चीज़ के लिए हम लोग शिक्षा के साथ में, एजुकेशन के साथ में, साइंस मैथ्स के साथ में गुड मैनर्स और मतलब
आपको कहें संस्कार भी हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे हम हमेशा करेंगे दुआ कि आपके जैसे बच्चे हमेशा इस कोचिंग में आते रहे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से क्षितिज एकेडमी अपने आप को मधुबनी में बच्चों को सींचने का काम किए हैं, और ऐसे में शिक्षक बंधु हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेंगे। ऋतुराज सर हैं। ऋतुराज सर क्या कहेंगे इन बच्चों को जिस प्रकार से आपने तालीम दी है और बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन पर जिस प्रकार से भरोसा किया है, क्या आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशन इन बच्चों के भरोसा और आने वाले बच्चों के भरोसा पर टिकेगी? सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग टीचर्स डे इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखो, हम लोग का जो मेन मकसद था यहाँ पे आने का और यहाँ पे टीचिंग को एकदम अच्छे से डेवलप करने का, क्योंकि मैं भी कोटा से ही पढ़ के आया हूँ, वहीं से मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया था। तो यहाँ पे आने का मेन मकसद यही है कि हम लोग मधुबनी जैसे शहर में यहाँ पे बच्चों को उस टाइप का नॉलेज दे, ताकि बच्चे जो हैं हमारे उस लेवल के पढ़ाई को समझ सके और यहाँ से बाहर जाके भी अच्छा कर सके। यही मेन मकसद हमारे भाई साहब का भी था और हम लोग उनका सहयोग किए। और लगभग 5 साल हो गया क्षितिज एकेडमी का यहाँ पे मधुबनी में, और 5 साल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जो टॉपर्स रहे हैं मधुबनी में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट भी हुए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये थिंग है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चा। जितना अच्छा अगर बच्चा करेगा उतना ही अच्छा टीचर के अंदर जोश आता है और टीचर उतना इफेक्टिवली बच्चे को मोटिवेट कर सकता है और सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो ये पूरा क्षितिज एकेडमी का जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे स्टूडेंट को। इसलिए स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। तो आपने देखा कि क्षितिज एकेडमी को जिस प्रकार से सींचने में हम कह सकते हैं कि त्रिबंधु अपनी जो मेहनत है वो करके आज एक परिवार बना लिया है, और इस परिवार के सभी बच्चे उपस्थित होकर आज इस संस्थान को और खासकर आज के अवसर पर टीचर्स के लिए जो सेलिब्रेट किए हैं, एक प्रकार से उदाहरण है कि बच्चे पढ़ाई के प्रति लगाव रखे हैं। हम आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी आपको ऋषि सर के संदर्भ में जानकारी दिए थे। आज कुछ स्पेशल क्या है सर आपके लिए और बच्चों के लिए जो आज ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं और बच्चे यहाँ उपस्थित होकर आपको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका और हमारे बच्चों का, जो सभी लोग इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए। ऐसे टोटल अभी 5 इयर्स हो चुके हैं टीचर्स डे को। हम लोग जब से यहाँ पे ओपन किए हैं तब से 5 इयर्स हुआ, लेकिन सारे ईयर्स में मज़ा आया, लेकिन इस ईयर में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। क्या कारण है सर? कारण ये है कि जो सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे मतलब जैसे जैसे हमारा कोचिंग ओल्ड होते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास में बच्चे जो है बहुत दूर दूर से और बहुत टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड। और ये सारे बच्चे ने इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया इस टीचर्स डे को, काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए तुम लोग एक बार मेरे तरफ से अपने लिए ताली बजा लो सारे लोग, ठीक है? और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे का। बस आपको बता दें, जैसा कि आपको ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला जो रिस्पेक्ट करना होता है वो अपने गुरुजनों का, गुरुजी का, उसके बाद फिर पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपको अपने फैमिली का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट गुरु का होता है, और जो भी इंसान अपने गुरु को सबसे पहला स्थान देता है, फिर वो जो भी अपना जिस बुलंद मतलब बोलते हैं ना, जिस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक फिर वो आसानी से पहुंच जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी टीचर ने कभी भी थोड़ा डांट फटकार लगाया तो वो डांट किसके लिए है बताओ? आपके लिए है, ना कि हम लोगों के लिए है। उस डांट से, उस फटकार से आपका जीवन आने वाले समय में काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होगा। और ये चीज़ तब महसूस होगा जब आप किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे, जब डॉक्टर या इंजीनियर आप बन जाएंगे, तब याद करेंगे कि सर, थैंक यू, तब आपको याद आएगा कि सर जो डांटते थे वो अपने लिए नहीं हमारे लिए डांटते थे, ठीक है? तो बस इसी शुभकामना के साथ आप लोग को हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। बहुत बहुत। जिस प्रकार से ऋषि सर अपने बातों से मोटिवेट कर रहे हैं, लगता है कि सर को मोटिवेशनल क्लास भी करना चाहिए। बच्चों में किस प्रकार से तालीम दी जाए और बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई के प्रति लगाव बनाए रखे, ये इनका अलग तरीका का एक नॉलेज है। क्या नाम है आपका?
जी क्या कहना चाहेंगे आज टीचर्स डे के अवसर पर और साथ में क्षितिज एकेडमी के संदर्भ में? क्षितिज एकेडमी में मैं 8 क्लास से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हम लोग को लगता है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं आज। थैंक यू। क्या नाम है? स्तुति। इनके संदर्भ में भी आपको इससे पहले वाला वीडियो में जानकारी दे दिए थे। तो स्तुति जी, आज टीचर्स डे के अवसर पर सर लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आने वाला आपका फ्यूचर किस प्रकार से रहेगा जब आप यहाँ अध्ययन आने वाले समय भी करेंगे? आने वाला मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जो मैं जाऊँगी तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा लाइफ अच्छा जाएगा। तब मैं समझ पाऊँगी कि यहाँ जो मैंने पढ़ा वो बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे क्षितिज एकेडमी मधुबनी में अपनी पहचान, अपनी परचम लहराने में सफल हो रही है और इसका नतीजा हम आपको दिखा दिए हैं कि ये चैनल मिथिला दस्तक वैसे ही नहीं क्षितिज एकेडमी के घर तक पहुंचा है, इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न ही कोई बहुत बड़ा सजावट है जिसके कारण मैं यहाँ पहुंचा, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ क्षितिज एकेडमी में की गई है, मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा है। और बच्चों की जो तादाद है और उनका जो विश्वास है, और इस विश्वास पर क्षितिज एकेडमी उतर रही है, इसके लिए आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आप आइए क्षितिज एकेडमी में ज्वाइन कीजिए और अपना जो सुनहरा भविष्य चाहते हैं कि कोटा और दिल्ली जैसा जो शिक्षा आपको मिले, तो आपको घर में ही मधुबनी जैसे शहर में क्षितिज एकेडमी में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मधुबनी।